जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट मैथ के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, आज के सभी पेपर में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित ही क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए लास्ट तक पूरे वीडियो में आपको बने रहना है। यकीन मानिएगा, एग्जाम के अंदर आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी चैप्टर के क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। जैसा एग्जाम में आ रहा है वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के लिए लिए गए, इसलिए आप लोगों को ध्यानपूर्वक बिल्कुल आसान तरीके का सॉल्यूशन यहाँ पर लास्ट तक समझना है। जैसा कि आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एक्स और वाई दो पाइप एक टंकी को 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकते हैं। ये दोनों पाइप एक साथ खुले हो तो कितने समय बाद वाई को बंद करना चाहिए जिससे कि टंकी 18 मिनट में भर जाए। मतलब एक पाइप का नाम एक्स है, जो टंकी को यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 24 मिनट में भरता है, और वाई वाला पाइप टंकी को 32 मिनट में भरता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों का लघुत्तम लेना है, जिससे टंकी की टोटल कैपेसिटी निकल जाएगी और लघुत्तम आएगा 96। अब क्या करो, ये टंकी की टोटल कैपेसिटी 96 यूनिट है। 24 का भाग 96 में लगाना 4 बार जाएगा, और 32 का भाग 96 में 3 बार जाएगा। तो ये जो 4 और 3 है, ये इनके द्वारा 1 मिनट में किया गया काम है। मतलब एक्स वाला नल 1 मिनट में 4 यूनिट पानी भरता है, और वाई वाला नल 1 मिनट में 3 यूनिट पानी भरता है। और क्वेश्चन में ये कहा गया 18 मिनट में पूरी टंकी भरेगी और बीच में वाई को बंद करना है। तो मैं आपको बता दूं, एक्स वाला नल जो था वो तो पूरे 18 मिनट ही खुला रहेगा। तो एक्स वाला नल 1 मिनट में 4 यूनिट पानी भरता है, तो 18 मिनट में इसने कितना पानी भरा होगा, 72 यूनिट भरा होगा। अब शेष जो टंकी का हिस्सा है, आप क्या करो, 96 में से 72 को माइनस करो, और 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा, 9 में से 7 गया 2, यानी 24 यूनिट जो बचा ये अकेले किसने भरा, तो याद रखना वाई ने भरा होगा। तो वाई ने कितने समय में इसे भरा होगा, आप वाई की कार्य क्षमता का भाग लगाओ, यानी 3 का भाग 24 में लगाएंगे तो 8 बार जाएगा। मतलब 8 मिनट में वाई ने 24 यूनिट पानी भरा। तो 8 मिनट तक ये चालू रहा, फिर उसके बाद इसे बंद किया गया। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 ट्रेनों की गति का अनुपात दिया है, और यदि उनकी गति में 18%, 19% और 20% बढ़ाया जाए तो नई गति का अनुपात क्या होगा। तो जब कभी क्वेश्चन में एग्जाम में रेशो आए, 20 यूनिट और 19 यूनिट और 18 अनुपात रेशो हैं, और रेशो में कमी वृद्धि होती है, तो दिए गए रेशो को 100% मानना। जैसे 20 100% था, इसे 18% बढ़ाना है, तो डायरेक्ट 20 का 118% निकाल लेना। इसी प्रकार 19 का कितना निकालेंगे, 19% बढ़ाया जा रहा है तो 119% निकाल लेंगे, और इसी प्रकार 18 का कितना प्रतिशत निकालेंगे, 120%। तो याद रखना, ये जो अनुपात आएगा अब नया, ये नया अनुपात बन जाएगा। कमी होती है तो आपको उतनी कमी कर देना है जितने प्रतिशत की कमी हो रही है। तो यहाँ पर क्या करो, ये सारे 100 से 100 डिवाइड हो जाएगा, आप इन सब का गुणा करोगे। यहाँ 20 का गुणा 118 से करेंगे तो 2360 आएगा अनुपात। 19 का गुणा 119 से करेंगे तो 2261 आएगा अनुपात। 18 का गुणा 120 से करोगे तो 2160 आएगा। तो इनकी नई गति का अनुपात कितना बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जब ऐसा क्वेश्चन कंप्यूटर डिस्प्ले पे आपको दिखे तो ये जो स्टार लगे इनका मतलब आपको गुणा समझना है, मल्टीप्लिकेशन। याद रखिएगा, कभी एग्जाम में भी ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है, डिजिट चेंज होकर ये मल्टीप्लाई का साइन है। तो याद रखना, ये बीज गणित के एक फॉर्मूले से सोल्व होगा। बीज गणित का एक फॉर्मूला इसमें अप्लाई हुआ है। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ हमें कैसे पता चले, तो पूरे क्वेश्चन में आपको मात्र 2 संख्याएं दिखाई दे रही है। आप एक संख्या को a मान लो और a की जगह मान लो कि 483, और b की जगह पूरे क्वेश्चन में आप क्या मान लो, 517। तो जहां 483 लिखा वहां a मानो,
यानी कि 483 गुणा 483 गुणा 483। तो यहाँ पर क्या लिखा है, शुरू में a का क्यूब लिखा, a का गुणा a से कितनी बार हुआ, शुरू में 3 बार हुआ, और आगे चिन्ह का है प्लस का, प्लस लगाओ। फिर यहाँ 517 गुणा 517 गुणा 517, मतलब b का गुणा यहाँ 3 बार हुआ तो b क्यूब बना। यहाँ पर भाग का चिन्ह है तो बटा लगाओ, और यहाँ पर नीचे क्या लिखा, यहाँ पर 517 गुणा 517 मतलब ये b का स्क्वायर बनेगा, b का 2 बार गुणा हुआ तो b का स्क्वायर बनेगा। फिर आगे माइनस का चिन्ह लगा है, यहाँ पर लिखा है 517 गुणा 483 मतलब b गुणा a, तो यहाँ पर a भी बनेगा, और फिर चिन्ह लगा है प्लस का। तो याद रखिएगा ये लिखा है यहाँ पर a गुणा a, इसका मतलब ये हुआ a का 2 बार गुणा हुआ तो a का स्क्वायर बनेगा। अब क्या करोगे, ऊपर वाली वैल्यू को खोल लो, मतलब इस फॉर्मूले को खोल लो। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी, और कोष्टक में a वर्ग माइनस ए बी और प्लस का b वर्ग। और इसी प्रकार बटे में क्या लिखा है, ऑलरेडी लिखा है कि b का स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस a का स्क्वायर। तो मैं आपको बता दूं ये इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कट हो जाए क्योंकि दोनों सेम है। हमारे पास फाइनली कितना बचा, a प्लस बी बचा, मतलब इस क्वेश्चन में a प्लस बी करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 483 में जोड़ देंगे कितना, b का मान यानी कि 517। तो यहाँ पर जब जोड़ेंगे 7 3 10 की 0 कैरी 1, 8 1 9 10 की 0 कैरी 1, 5 4 9 1 10, 1000 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा, घनमूल बताओ, घनमूल बताना है इसका, तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन 1000 आया, तो 1000 का घनमूल बताना है, मतलब इस 1000 पर यदि 3 घात की करनी लगी है तो इसका आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर 10 होगा, क्योंकि 10 का क्यूब होता है कितना, 1000, इसलिए 10 इसका घनमूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की यदि बात करें तो अहमद ने एक बैंक से 1 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया, जिसमें से 20,000 उसके मकान मालिक को और 3,000 अपने पार्टनर को दिए। 35,000 रुपये की उसने एक मोटरसाइकिल खरीदी और अहमद के पास कितने रुपए शेष बचे। तो पहले आप क्या करो, उसका खर्च निकाल लो कि उसने टोटल खर्च कितना किया। क्वेश्चन में बोला गया 20,000 रुपया मकान पर खर्च हो गया, मकान मालिक को दे दिया उसने 20,000, और 3,000 अपने पार्टनर को दे दिया, तो ये 3,000 भी उसका खर्च हो गया, और कहाँ गया, पार्टनर के पास। और उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया कि जो 35,000 रुपया था, ये बोला गया कि मोटरसाइकिल उसने खरीद ली, मोटर साइकिल। तो उसका जितना भी ये खर्चा हुआ इस सारे खर्चे को जोड़ लो, तो 20,000 ये और 35,000 ये, तो ये कितना बन जाएगा 55,000, और 3,000 ये टोटल कितना बन जाएगा 58,000 रुपये। तो उसने क्या कर दिए, खर्च कर दिया। तो आप क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, कितने बचे, तो टोटल उसके बाद कितने रुपया आए थे, 2 1 के बाद कितनी जीरो, 5 जीरो लगा लो, उसमें से खर्चा कितना हो गया, यहाँ पर 58,000 रुपया खर्च हो गया। तो 58,000 को 1 लाख में से घटाना, शेष पैसा कितना बचा वो निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ जीरो जीरो, यहाँ पर भी जीरो, 10 में से 8 जाएगा 2, 9 में से 5 गया, कितना बचेगा, तो हमारे पास बचेगा 4, 42,000 रुपया और शेष बचेगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 से 19 के बीच की सम संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को करने के लिए 1 से 20 के बीच की जो सम संख्याएं हैं वो कहां से शुरू होती है, 1 सम नहीं है, 19 भी सम नहीं है, तो आपको क्या करना है, 1 के बाद सम संख्या क्या आती है, 2, 2 के बाद आता है 4, 4 के बाद आता है कितना, 6, इस प्रकार से हमें कहा गया 19, 19 के पहले क्या आता है, सम संख्या 18 आती है। तो ये एक समांतर श्रेणी बन गई। और याद रखना ये प्रथम स्टार्टिंग से सम संख्याएं हैं, तो याद रखना ये टोटल कितनी सम संख्याएं होनी चाहिए, तो 2 से लेकर 18 तक 9 सम संख्याएं हैं, ये 9 सम संख्याएं। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये प्रथम 9 सम संख्याएं हैं और इनका क्या लाना है, औसत। तो याद रखना, आपको मैं बहुत शानदार एक कंसेप्ट बता रहा हूं, अगर एग्जाम में आ जाए, प्रथम एन है ना, सम संख्याओं का अगर क्वेश्चन में आपसे पूछे औसत, तो आपको सिर्फ क्या करना है, एन प्लस 1 करना है।
तो यहाँ पर ये कितनी सम संख्या है, n कितना मान होगा, जितनी ये सम संख्या है प्रथम। तो 18 तक 9 होंगी क्योंकि आदि विषम आदि सम है, तो 9 सम संख्याएं n का मान बनेगा और इसमें 1 जोड़ दोगे तो प्रथम n सम संख्याओं का औसत आ जाएगा। 9 में 1 जोड़ेंगे 10, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्याओं का अंतर 393 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 2 तथा शेषफल 50 आता है। छोटी संख्या कौन सी है? तो यहाँ पर दो संख्याओं की बात हुई है, दोनों का अंतर दिया है। अंतर का मतलब ये होता है कि एक संख्या बड़ी होनी चाहिए और एक संख्या छोटी होनी चाहिए। तो आप क्या करो, माना कि बड़ी संख्या a थी मान लो, और छोटी संख्या क्या थी हमारे पास, तो छोटी संख्या हमारे पास मान लो b थी, और यहाँ पर दोनों का डिफरेंस दिया 393। इसका मतलब ये हुआ a में से अगर b को घटाया जाए तो 393 हमारे पास दिया है क्वेश्चन में। तो एक समीकरण तो ये बना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, तो बड़ी संख्या क्या हमारे पास a है और छोटी संख्या क्या हमारे पास b है। तो छोटी संख्या का भाग लगाया क्वेश्चन के अनुसार, भागफल कितना मिला 2, तो भागफल की जगह 2 लिखा, और शेषफल कितना है 50, तो शेषफल की जगह 50 लिखा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे भाग की विधि का, कि भाज्य बराबर जो होता है वो होता है भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल कोष्टक में और प्लस शेषफल। ये आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इसमें हम लोग वैल्यू को जमाएंगे। तो भाज्य क्या होगा, जिसमें भाग दिया जाए, यानी कि a बराबर भाजक इंटू भागफल, मतलब भाजक कितना है जिसका भाग दिया जाए b, और भागफल कितना है 2, और प्लस करेंगे शेषफल कितना 50। तो हमारे पास a का मान आ जाएगा a बराबर, यहाँ पर 2 का गुणा b से करेंगे तो 2b और प्लस कितना 50। तो हमारे पास ये a का वैल्यू यहाँ से इस फॉर्मूले से और इतनी बात से आ चुका है। क्वेश्चन ने ये कहा कि छोटी संख्या बताओ, तो आप क्या करो, छोटी संख्या मतलब b का मान हमें चाहिए, तो ये जो a का मान है इसे यहाँ पर इस समीकरण में रख दो, यानी a की जगह आप कितना पुट कर दो, 2b प्लस 50, 2b प्लस 50, और माइनस में ऑलरेडी b लिखा है, और बराबर में आ जाएगा 393। ये यहाँ 2b में से एक भी जाएगा तो 1b बचेगा, और 393 प्लस का 50 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो b का मान कितना बचेगा, 3 में से 0 गया 3, 9 में से 5 जाएगा 4, और 343 यहाँ पर बचेगा। तो b यानी छोटी संख्या कौन सी आ जाएगी, 343। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 20% और 10% की क्रमिक छूट एक साथ कितनी होगी? तो इसका मतलब ये हुआ दो डिस्काउंट दिया, एक मात्र डिस्काउंट बचा करना है। तो आप क्या करो, सबसे पहले डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो आप वस्तु का कोई भी अंकित मूल्य मान लो, तो हम यहाँ पर 100 रुपए मान लेते हैं कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया था, ये अपने आप में 100% था। इस पर पहला डिस्काउंट 20% दिया जा रहा है, तो आप कितना निकाल दो, 80% निकालो। दूसरा डिस्काउंट 10% दिया जा रहा है, तो आप डायरेक्ट इसका 90% निकालो। ये 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 4 जीरो कट हुए। 9 कितना आया, 72। तो इसका मतलब ये जो 72 आया, ये दो डिस्काउंट के बाद बेची गई वैल्यू आई 72। तो अगर 100 रुपए का सामान 72 में दो डिस्काउंट के बाद बेचा गया, और दो डिस्काउंट ना देकर एक ही डिस्काउंट दिया जाए, तो 100 में से 72 को घटाओ कितना आएगा, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2, यानी 28% का एकमात्र डिस्काउंट आ जाएगा यदि आप 100 मान के करते हो तो। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 6 मैचों में मुथैया मुरलीधरन द्वारा बनाए गए स्कोर दिए हैं और ये कह रहा है उसका औसत स्कोर बताओ। औसत लाना है, कोई दिक्कत नहीं, आंकड़ों का योग करो, इन सबको जोड़ो। 47 में जोड़ेंगे 56 को, और प्लस करेंगे 112, और प्लस करेंगे 28, और जोड़ना होगा 59 को, और एक और वैल्यू 34। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो ये टोटल कितने आंकड़ों की संख्या है, 6। तो आंकड़ों के योग में आंकड़ों की संख्या का भाग लगाना, औसत आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इनका योग जब आप करोगे तो आपको मिलेगा 336। इसमें आप 6 का भाग लगाओगे तो आपको यहाँ पर एवरेज मिल जाएगा। तो 6 का भाग देंगे यहाँ पर, तो हमारे पास 6 पंज 30,
3 बचा 6 छंग 36, यानी एवरेज कितना आ जाएगा 56। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट। एक मूलधन पर 2 वर्षों के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः यहाँ पर 1600 रुपये और 1760 रुपये। मूलधन कितना है, मतलब साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर बात हुई एक तो साधारण ब्याज की, यहाँ पर लिखेंगे साधारण ब्याज, और एक बात हुई है यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज की, चक्रवृद्धि और ब्याज। और ये जो साधारण चक्रवृद्धि ब्याज दिया 1600 और उसके बाद यहाँ पर दिया है 1760। तो प्यारे साथियों, ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज एक ही राशि पर लगता है और कितने वर्षों में, 2 साल में। अब चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा इसलिए है क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर भी ब्याज लगता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, हम जानते हैं 2 साल का 1600 रुपया साधारण ब्याज बना। तो साधारण ब्याज तो हर साल बराबर होता है क्योंकि ये मूलधन पे लगता है। तो आप क्या करो, 1600 को 2 जगह बांट दो, यानी 2 का भाग लगा दो। तो पहले साल भी ब्याज 800 लगा होगा और दूसरे साल भी क्या लगा होगा, 800 रुपया लगा होगा। ठीक है, तो ये 2 सालों का साधारण ब्याज 1600 तभी बना। अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पहले साल तो बराबर होते हैं, मतलब पहले साल तो चक्रवृद्धि ब्याज भी 800 होगा। अब 1760 बना, तो आप क्या करो, 1760 में से 800 को माइनस कर दो, 800 को क्या कर दो, माइनस। क्योंकि पहले साल तो हम जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज भी 800 था, बट दूसरे साल कितना बढ़ गया, ये 0, 6 में से 0 गया 6 और 17 में 960। दूसरे साल कितना बढ़ा, ये 960 बना। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये यहाँ पर कितना बढ़ा। तो आपको मैं बता दूं, ये 960 रुपया 800 से बना, तो कितना रुपया बना, 160 रुपया ब्याज बना। ये कितने साल का, 1 साल का। अब क्या करो, आप इस 160 को यदि जिस पर ये ब्याज लगा, जैसे कि 800 पे लगा, क्योंकि ब्याज पे ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज, अगर मैं इसे प्रतिशत में बदल दूं 100 का गुणा करके, तो यहाँ पर ये मेरे पास दर आएगी और यही दर होती है। तो मैं आपको बता दूं, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देना, 8 से काटेंगे इसको तो ये 20% हो जाएगा। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया, 20%। अब हमारे पास हमारे ब्याज भी है, दर भी है, समय भी है, मूलधन लाना, तो आप साधारण ब्याज से लेके जाओ। फॉर्मूला आप जानते होंगे, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय, और बटे में आ जाएगा हमारे पास 100। साधारण ब्याज की जगह हम लोगों को लिखना होगा ब्याज। अब जितने भी साल का साधारण ब्याज लिखोगे आप, समय में उतना साल आपको लिखना पड़ेगा। तो चलो मैं 1 साल का साधारण ब्याज लिख लेता हूँ 800 बराबर मूलधन को P मान लेते हैं, और गुणा रेट हमारे पास 20% आ चुका है, समय टाइम दिया 1 मानेंगे हम क्योंकि 1 साल का साधारण ब्याज हमने यहाँ लिखा, और बटे में 100 हो जाएगा। 20 से 5 100 हो जाएगा, 5 का इधर गुणा करेंगे, 8 5 40 होता है और 2 जीरो और आ जाएगा। तो 4000 रुपया यहाँ पर किसका माना जाएगा, पी का। यही क्वेश्चन में पूछा कि मूलधन बताओ, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उस वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 144 मीटर तथा 81 मीटर विमाओं वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन ने ये कहा कि जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो बराबर है, किसके बराबर है, तो मैं आपको बता दूं, आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी यूज करेंगे, होता है a की पावर 2 यानी भुजा की घात 2, और उसके बाद आयत का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन ने ये कहा कि उस वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करो, मतलब a का मान ज्ञात करना है। तो a की पावर 2 बराबर आयत की लंबाई भी क्वेश्चन में दिया है जिसका क्षेत्रफल 144 मीटर तथा 81 मीटर विमाओं वाले, विमाओं का मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई, आयत की लंबाई 144 है गुणा चौड़ाई 81 मीटर है। तो हमें ए का मान लाना है, तो ये वर्ग हटेगा, इधर क्या लग जाएगा, करनी, किस पर, 144 गुणा 81 पर। तो ए का मान लाने के लिए 12 का वर्ग 144 होता है और 9 का वर्ग 81 होता है। तो ए का मान हमारे पास 12 नमे की 108 आ जाएगा, और यही क्वेश्चन में पूछा गया। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, यह थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप प्रतिदिन इस क्लास को वॉच करें। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे तो यकीन मानिएगा आप 360 डिग्री रिवीजन हो जाएगा,
बाकी के पार्ट भी आप देख ले, सभी तरह के क्वेश्चन वहां कवर करा दिए गए। तो मिलेंगे पुनः, पढ़ते रहिएगा नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।